हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद दानिश मेंटोर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स 4 और 3 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स अल्फा और 5 है, सी के कोऑर्डिनेट्स 1 और बीटा हैं और डी के कोऑर्डिनेट्स 3 और 4 हैं। वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, जो यहाँ पर आपको दिख सकता है, मैंने बना दिया ऑलरेडी। हमको फाइंड करनी है वैल्यूज़ अल्फा और बीटा की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सोल्यूशन लिखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का। हम लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, hence diagonals of parallelogram intersect each other। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसीलिए डायगोनल्स इन दोनों के इंटरसेक्ट होंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। यही प्रॉपर्टी होती है ना पैरेललोग्राम की, कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर जाते हैं आपस में। हम क्या करेंगे? बाई मिड पॉइंट फार्मूला हम करेंगे, बाई मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला से करेंगे हम देखो डायगोनल्स को इक्वल कर देंगे, बी डी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। हम करेंगे बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट फार्मूला एक्स वन एक्स टू, वाई वन वाई टू डिवाइडेड बाई टू, एक्स वन प्लस में एक्स टू डिवाइडेड बाई टू कर देंगे हम। फिर कर देंगे वाई वन प्लस में वाई टू डिवाइडेड बाई में टू कर देंगे। इधर भी सेम सीन करेंगे, एक्स वन प्लस में एक्स टू डिवाइडेड बाई में टू कर देंगे। फिर वाई वन प्लस में वाई टू डिवाइडेड बाई में टू कर देंगे। तो देखो यहाँ पर जो x1 की वैल्यू है वो क्या है? अल्फ़ा प्लस में 3, क्या यही वैल्यू है? अल्फ़ा प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 2। y1 y2 की वैल्यू क्या है? 5 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना, है ना, है ना। बिल्कुल है भैया, 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब AC की बात करें, 4 प्लस 1 क्या है? x1 x2 की वैल्यू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई में 2। और जो एक y1 y2 3 प्लस बीटा है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। 3 प्लस में बीटा डिवाइडेड बाई में 2। अब ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग एक्स विल बी इक्वल टू एक्स एंड वाई विल बी इक्वल टू वाई। एक्स को एक्स के इक्वल लेंगे, वाई को वाई के, एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है ना। मान लो इसको इसके इक्वल लेंगे, हम इसको इसके इक्वल लेंगे, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस में 3 डिवाइडेड बाई में, अल्फ़ा प्लस 3 डिवाइडेड बाई में 2, ये मेरा आ जाएगा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई में 2 के इक्वल, ठीक है ना। मेरा 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस में बीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। 2 से 2 गया भैया, 2 से 2 गया। तो अल्फ़ा इस तरह 4 प्लस 1 5 माइनस 3, ठीक है ना। 4 प्लस 1 4 5 माइनस 3, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आ गया 9, तो ये प्लस का है तो प्लस माइनस तीन आ जाएगा ना इधर आके। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? बी की वैल्यू क्या आ गई? 6। यानी अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम करने थे। इसके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमको मालूम करनी थी। अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई, बीटा की वैल्यू 6 आ गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ऑलमोस्ट हम बोले तो 95% चांसेस हैं सीबीएसई 2026 के एग्ज़ाम में आने की। अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।